लाल बहादुर शास्त्री की बात किया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री का पुण्यतिथि आज है 11 जनवरी को। 1966 में ताशकंद में मृत्यु हुई थी और इसके जन्म की बात किया जाए तो 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को इसका मृत्यु हुआ था। इसके मृत्यु के 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर उनका कार्यक्रम अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। आज उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। लाल बहादुर शास्त्री के पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। हम पूरे बिहारवासी, भारतवासी, पूरे पूर्णियावासी मिलकर उनके पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की अमर रहे। तो कल का क्वेश्चन मेरा था, क्या था कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। इनका जवाब अभी तक कोई नहीं दिया है, तो इनका जवाब क्या होगा, 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध 1492 ईस्वी में लगभग इसका जन्म हुआ था। अगर इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो इसका मृत्यु हुआ था 1548 में अनुमानतः, मतलब इसका भी कंफर्म नहीं है, 1548 अनुमानतः दिया गया है इसका मृत्यु के बारे में। उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। इसका भी लगभग 1478 में हुआ था। और इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1583 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी दिल्ली के निकट सिरीग्राम नामक में। कहाँ पे हुआ था, सिरीग्राम नामक में इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में क्या कहता है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1623 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। इसका जन्म स्थान की बात किया जाए तो इसका जन्म स्थान है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। कहाँ पे, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। और इसकी 1500 कहीं कहीं दिया हुआ है क्या इसकी मृत्यु के बारे में, तो 1511 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था राम बोलिया का। राम बोलिया इसका उपनाम है, उपाधि है। 1568 संवत में जाएंगे तो बताएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि देखिए नावादास का जन्म कब हुआ था। नावादास का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में अनुमानतः। 1570 ईस्वी में नावादास का जन्म हुआ था। उसके बाद इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो इसकी मृत्यु कब हुआ था, 1600 ईस्वी में वर्तमान में मृत्यु हुआ था। निधन इसका 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था वो भी 1600 ईस्वी में हुआ था। इसे हम इसे याद रख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। बात करें भूषण की, तो भूषण का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। मतलब 102 वर्ष ये जीवित रहे, 102 वर्ष। इसका जन्म स्थान की बात किया जाए तो इसका जन्म स्थान होगा तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के है तिकवापुर, जो कानपुर में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। 1889 मतलब 1889 में हुआ था। कब हुआ था, माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 ईस्वी में हुआ था। इसका संवत भी दिया हुआ 1946। अगर 1989 आए तो इसमें देना है, ये आए तो इसमें भी देना है, दोनों आ जाए तो 1989 ही देना है। ठीक, उसके बाद आते हैं इसकी मृत्यु की बात। तो इसकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। इसके जन्म स्थान की बात किया जाए तो वाराणसी में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। बसंत पंचमी के दिन नागपुर में जबलपुर में इसका मृत्यु हुआ था। इसकी जन्म स्थान की बात किया जाए तो इसका जन्म स्थान है निहालपुर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और यह सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इसका दुर्घटना से ही इसका दुर्घटना हो गया था, जबलपुर में दुर्घटना के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में क्या है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी किस क्या लिखा है, पुत्र वियोग। शमशेर सिंह बहादुर का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। और क्या इसका निधन हुआ था 1993 ईस्वी में। उसके बाद जन्म स्थान की बात किया देहरादून उत्तर प्रदेश। ये शमशेर सिंह बहादुर। शमशेर सिंह बहादुर कहता है कि बात बोलेंगे हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। थोड़ा थोड़ा याद कीजिएगा, इसको भी रखिएगा, उषा से लिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। और शमशेर सिंह बहादुर का जन्म हुआ था 13 जनवरी। और इसका गजानन माधव मुक्ति का हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। तो इसका मृत्यु कब हुआ था, 11 सितंबर
1964 ईस्वी में। और शमशेर सिंह बहादुर का जन्म हुआ था 1911 में, और इसकी गजानन का हुआ था 11 सितंबर में। तो यहाँ से मिलता जुलता क्वेश्चन है, आप इसमें भी ध्यान रख सकते हैं। इसका जन्म स्थान हुआ था सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। उसके बाद आते हैं रघुवीर सहायक का जन्म स्थान। रघुवीर सहायक का जन्म स्थान, ये जन्म के बारे में बताएंगे। तो जन्म इसका, रघुवीर सहायक का जन्म कब हुआ था? इसका हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। यहाँ पे 1929 छूट गया, लिख दीजिएगा 1929 में। और उसको निधन हुआ था इसका 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में। इसका जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1990 में। मतलब दोनों जन्म और मृत्यु दिसंबर में हुआ था। तो 9 दिसंबर को जन्म हुआ और 30 दिसंबर को मृत्यु हुआ। उसके बाद इसका जन्म स्थान की बात किया जाए तो इसका लखनपुर उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ला जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। इसलिए हम लोग 1 जनवरी मनाते हैं इसी विनोद का शुक्ल दिन, जन्मदिन। उसकी मृत्यु हुआ था राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। और इसका निवास स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़। हाँ, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि इसका अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म आप लोग का आंसर दीजिए, हमें इंतजार रहेगा आप लोग का आंसर का। तो जो भी दोस्तों देखते हैं लाइक शेयर कमेंट प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।